हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है आशी के बर्थडे वाले दिन का, यानी कि 21 तारीख का। और सुबह के लगभग बज रहे हैं अभी 5:30। मैं उठी हुई थी पानी भरने के लिए और मौसम ना एकदम बारिश सा हो रहा है। तो थोड़ी देर तो मैंने वॉक किया, उसके बाद ना हल्की हल्की बारिश भी आनी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैं आ गई थी नीचे। और आज ना बच्चों को उठाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे दोनों खुद ही उठ गए थे। जहाँ डेली ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को उठाना, वहाँ पे आज इतनी ज़्यादा खुश थी ना आशी की उसका बर्थडे है। तो वो उठ गई थी और साथ के साथ बाबू भी उठ गई थी। तो फिर दोनों को मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करके नहलाया, क्योंकि बारिश आ रही है और मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। टंकी का पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा गुनगुना कर देती हूँ, ताकि मतलब ठंडा ना हो, नॉर्मल हो जाए। दोनों बच्चों को नहलाया, पूजा कराई। और फिर आशी का बर्थडे है तो वो तो घर के ड्रेस में जाएगी। बाबू का नहीं है तो वो स्कूल ड्रेस में जा रही है। तो वो ना थोड़ी सी आज अपसेट हो रही थी और आशी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि क्या होता है ना, बाबू का बर्थडे होता है जून में, और जून में होती है स्कूल की छुट्टियाँ। तो वो कभी भी स्कूल जो है मतलब बर्थडे अपना सेलिब्रेट नहीं कर पाती है। तो इस वजह से ना वो 2 दिन से ही बहुत परेशान है। आशी बहुत ज़्यादा खुश, एक्साइटेड है कि 2 दिन बचे हैं, 1 दिन बचे हैं। वहीं बाबू जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो उसे तो फिर मैंने स्कूल ड्रेस ही पहनाया, और जब उसने देखा ना कि दीदी ने घर के ड्रेस पहना है, फ्रॉक पहना है, तो थोड़ी और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उसे मैंने समझाया तो उसने बोला ठीक है, आप दीदी का बर्थडे कर लो, उसके बाद मेरा बर्थडे आएगा। अब बच्चों को पता नहीं होता ना कि मेरा बर्थडे साल में एक बार ही आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर रोने भी लगी थी उस सुबह सुबह थोड़ी सी। तो यहाँ पे ना फिर मैंने आज बाबू का फेवरेट बनाया है लंच। उसे सैंडविच बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज यही दोनों बच्चों को बना के देती हूँ। तो बस फिर फटाफट से रेडी कराया, बच्चों को लंच वगैरह पैक किया और मैं चली गई थी छोड़ने के लिए स्कूल। तो स्कूल जाते टाइम ना मैं बाबू का बैग जो है वो आशी को दे देती हूँ, और जो आशी का बैग है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है तो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आशी इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मतलब इसका ये 6th बर्थडे है, और अभी तक इतने सालों में ना कभी मैंने इसको इतना खुश नहीं देखा था जितना कि ये इस बार है। बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे भी आज आशी का बर्थडे वाला व्लॉग है, थोड़ा सा लंबा है। मैंने सोचा था 2 करके मैं डालूँगी, पर फिर मुझे लगा मैं डाल देती हूँ। वैसे जो इसके गिफ्ट्स वगैरह मिले थे वो तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ही डालूँगी, नहीं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। यहाँ पे ना फिर बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने फटाफट से सारे काम निपटाए, नहाई धोए, पूजा करा, और फिर किचन में आ गई थी मैं चाय नाश्ता बनाने के लिए। क्योंकि फिर मतलब थोड़ा सा तो लेट हो ही जाता है, क्योंकि 7:30 बजे मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ, उसके बाद जाके फिर मैं लगती हूँ बाकी के काम को करने में। तो इधर ना एक साइड तो मैंने दूध रख दिया था, एक साइड मैं चाय बना रही हूँ, और चाय के साथ ही ना मैंने सैंडविच भी बना लिया था नाश्ते में। तो मतलब चाय और सैंडविच खा लेंगे। वैसे मम्मी के लिए ना फिर मैं रोटी भी बनाऊंगी, क्योंकि उन्हें ना नाश्ते में रोटी ही पसंद है। और फिर मैंने ये एक सैंडविच ही बनाया था बस टेस्ट के लिए। और पता है क्या हुआ, मैं जब कल गई थी ना केक का ऑर्डर देने के लिए, तो मुझे ना आशी के लिए टॉफ़ीज़ या चॉकलेट जो भी बच्चे स्कूल में बांटते हैं ना बर्थडे वाले दिन, वो भी लाना था। पर फिर इधर ये हो जाता ना कि घर के भी काम होते हैं, बच्चों को भी मतलब छोड़ना लाना होता है, और फिर बाहर के भी काम हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम थे। तो मैंने सोचा ना, आशी के जो बड़े पापा है वो गए हुए थे मेट्रो, तो मैंने उन्हीं को बोल दिया था कि आप मतलब ले आएंगे भैया चॉकलेट या टॉफ़ी जो भी होगा। तो वो ना फिर मेलोडी लेके आ गए थे। इधर ना जब बच्चे मतलब स्कूल जाने वाले थे, तो उससे पहले ना बच्चों के पापा का कॉल आया। तो आशी ने बताया कि मैं ना मेलोडी लेके जा रही हूँ, और फिर ये गुस्सा कर रही थी, मतलब साल में एक बार बर्थडे आता है तो चॉकलेट लाना चाहिए था, और ये टॉफ़ी मतलब नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वापस से ब्लिंकिट करा, और उसके लिए फिर डेयरी मिल्क का जो शॉट्स आता है ना, फिर मैंने वो मंगवाया। और ये अच्छा था कि चलो टाइम था तो हम निकल ही रहे थे, इतने देर में आ गए थे चॉकलेट और जो टॉफ़ीज़ थी ना। तो फिर वो जो है मैंने सोचा चलो मैं बाबू को दे देती हूँ, वो बांट लेगी, थोड़ी सी खुश हो जाएगी। लेकिन बर्थडे नहीं था ना, तो फिर उसको बांटने भी नहीं दिया, तो वो वापस ही लेके आ गई। इधर ना नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं चली गई थी कपड़े लाने प्रेस से। कल ना मैंने इनके कपड़े डाले हुए थे प्रेस पे, क्योंकि अभी ये ना ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, तो उधर से ही आएंगे, तो पता नहीं कपड़े हो ना हो। प्रेस वाले भैया के पास पहुंची ना, तो वो थे ही नहीं, तो वहाँ पे ना मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ा, तब जाके वो आए।
जब ये रहते थे तब तो रेगुलर ही आना जाना होता था। अभी जो है कभी कभार ही आती हूँ। तो फिर भैया पूछ रहे थे कि कहाँ मतलब रहते हो, क्या कैसे है। कपड़े लेके आई, फिर उधर से ना बेसन ख़त्म हो गया था तो वो भी लेके आई। और आशी के बर्थडे वाले दिन ही ना कृष्ण जी की छठी भी थी। तो सासू माँ ने ना एक दिन पहले ही बोला था कि इस वाले दिन जो है कढ़ी बनाई जाती है और पकोड़े वगैरह बनते हैं, तो वो बना लेना। तो मैंने सोचा चलो आज जल्दी ही कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम हैं। वैसे तो पतिदेव आने वाले हैं, लेकिन क्या है कि जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, ये आसपास ही आई थिंक जैसलमेर में था। तो 2-3 घंटे का ही रास्ता है। तो इन्होंने कहा था 10 बजे तक निकलूँगा और 12 साढ़े 12 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। तो अभी क्या है, सिर्फ मैं केक का ही ऑर्डर दे के आई हूँ, बाकी डेकोरेशन की चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो सब अभी नहीं हुआ है। अकेले ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि घर पे भी सारी चीज़ें हैं, मुझे टाइम से नाश्ता खाना घर के काम सब कुछ करना होता है। फिर बाहर के जब काम होता है ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा ये आएंगे ना तब जाके फिर एक साथ ही ले आऊँगी, तो मैं खाना जो है जल्दी जल्दी से बना देती हूँ। और हमारे उधर जो कढ़ी बनती है ना बड़ी, तो उसमें प्याज नहीं डाला जाता है कभी भी। वैसे जब मैं बनाती हूँ ना कढ़ी पकौड़े मतलब, तो उसमें प्याज डाल देती हूँ। और आज जो है कान्हा जी के लिए बन रहा था तो फिर मैंने बिना प्याज के ही बनाया था। यहाँ पे बेसन को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। जितने अच्छे से बेसन फिटे होते हैं ना उतने ही अच्छे फूले फूले से पकौड़े बनते हैं। और बस इसके साथ चावल और पकौड़े वगैरह बनेंगे। वैसे शायद रात को बनता है, लेकिन रात को फिर आशी का बर्थडे रहेगा तो हमने सोचा दिन में ही कर लेते हैं। इधर ना बार बार मैं इनको कॉल कर रही थी कब तक आओगे कब तक आओगे, तो ये कह रहे थे अभी बस निकल रहे हैं, तब भी बस निकल रहे हैं। तो मेन यही था कि आ जाएंगे 1 बजे तक। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर साथ में सब खाना खा लेंगे। और आज के ब्लॉग में ना आपको नीचे जो आशी के बड़े पापा हैं तो पूरी फैमिली भी आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो हर साल ही जब आशी का बर्थडे होता है तो मैं दिखाती हूँ, और इस बार भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे पकौड़े बन रहे थे ना, तो सेम उसी बर्तन में ना मैंने छाछ कल ही मंगाया था, जियो मार्ट से दूध मंगाया तो साथ में छाछ भी मंगा लिया था। क्योंकि आज ना मतलब एक दिन रह जाता है, थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो जाता है तो अच्छा लगता है। फिर मैंने इसमें बेसन डाला, हल्दी पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला, नमक डाली और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली। बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जितनी सिंपल रेसिपी होती है ना उतनी ही टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और तब तक जो हमारे पकौड़े हैं ना वो भी बन गए हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। हमारे इधर ना इसको बॉड़ी बोला जाता है। और ये ना जब बेटी ससुराल से मायके आती है ना तो ये ज़रूर से बनता है। अब तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें एकदम से कम बंदी हो गई हैं, पर ऐसे बनता था। पकौड़े निकाल लिए, फिर जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने हटा दिया है। और फिर कढ़ाई में मैंने यहाँ पे जो बेसन और दही का घोल था वो डाल दिया है। इधर बड़ी भी बन गई है, इतनी अच्छी बनी है ना, फूली फूली सी, खाने का मन कर रहा था। पर पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो ये वाली जो होती है ना बाहर से एकदम क्रंची सी लगती है, अंदर से ना एकदम से सॉफ्ट होते हैं। कढ़ी में डालते के साथ ही ना ये फिर फूल जाते हैं अच्छे से। यहाँ पे हमारी कढ़ी भी बॉईल हो चुकी है, तो जो पकौड़े हमने बना के रखे थे ना तो वो हम डाल देते हैं इसमें। और साथ ही ना दूसरी साइड जो है मैं चावल भी रख देती हूँ बनने के लिए। और मुझे ना फिर बच्चों को भी लेने के लिए स्कूल जाना है। सुबह एक बार जब मैं उठती हूँ ना उसके बाद पूरा दिन कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। मतलब सारे काम एक के बाद एक जो है ना वो लगे ही रहते हैं। और आप लोगों में से किस किस ने कृष्ण जी की छठी पे कढ़ी बनाए थे ज़रूर बताना। मैंने तो पहली बार बनाया है क्योंकि इस बार मम्मी थी तो उन्होंने बताया तो मैंने बनाया। वैसे मुझे इतना नहीं पता होता है, ना ही मम्मी ने कभी मुझे ऐसे बताया था कि मतलब मनाते हैं हम लोग या मनाना चाहिए। तो इस बार बोला तो फिर मैंने बना लिया। कढ़ी जो है बन गई थी, गैस बंद कर दिया, ऊपर से मैंने लगाया तड़का। कढ़ी की जो जान होती है ना वो तड़के से ही होती है। तो आज तो बिना प्याज लहसुन का है, तो सिर्फ मैंने इसमें राई और थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च का ऊपर से तड़का लगाया था। उसके बाद फिर आलू के पकौड़े बनाए थे। सोचा तो बहुत कुछ था पर ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, क्योंकि इनका कॉल आ गया था कि बस पहुंचने वाला हूँ 1 घंटे में। और जो भी इनके साथ ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे ना वो सभी आ रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट हो गई ना। कौन आने वाला है छोटा? दादी का बेटा आने वाला है। दादी मुझे अपना बेटा से और आती बोलती हम चले जाए, हम कभी नहीं आती बोलती जाती भी नहीं। क्या बोलती है दादी? मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैथिली में क्या बोलती है? हम चले जाए, हम चले जाए अब। हम चले जाए, हम नहीं आवे। और वो ऐसे बोलती है तो वो
अच्छा कौन कौन आने वाला है? दादी के बेटा। और तुम्हारे? पापा। फिर तो क्या है? आज मेरा बर्थडे है तो मेरे पापा आ रहे, कुछ कुछ लोगों को भी लेके आ रहे हैं। पूरे जयपुर घुमाएंगे तभी लेके आएंगे, अभी तक नहीं लेके आए तो हमने अपना वर्क कर लिया है। तो आज मैं हैप्पी बर्थडे, तो उसका कार्ड मेरे नेशनल टीचर्स जो है सबकी तरफ से आया है। हमारा भी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तुम भी टॉफी बांट के आई हो? पापा आपके लिए भी रखी हुई है। उसने क्यों नहीं बांटी? तुमको नहीं बांट दिया मैम ने? आज ना पतिदेव के ऊपर इतना ज़्यादा मेरे को गुस्सा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती सच में। मतलब कभी कभी ना हद से ज़्यादा हो जाता है और तब मन करता है कि मतलब क्या ही करूँ। पर ये था कि आशी का भी बर्थडे था तो मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। दूसरी चीज़ फिर सासू माँ भी है तो भाई अभी तो कैसे कुछ भी बोल सकती हूँ मैं बेटे को। पता है इन्होंने बोला था कि मैं मतलब 1 बजे तक आ जाऊँगा और ये आए हैं मतलब 3:30 बजे। मेरा इतना ज़्यादा खून खौल रहा था ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। जिनके साथ ये आए हुए थे ना ट्रेनिंग के लिए, तो एक बार तो उन्होंने कॉल किया कि सभी आ रहे हैं घर पे। अब अचानक से ऐसे हो ना तो फिर थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि 7-8 लोग थे। फिर बाद में इन्होंने मना कर दिया, फिर कह रहे थे बस अभी आ रहा हूँ आधे घंटे में 10 मिनट में। और ऐसे करते करते ना पूरे 3:30 बजा दिए, क्योंकि जो भी इनके साथ आए हुए थे ना तो वो सबको ये कुछ कहीं घुमाने मतलब जो भी चीज़ें उन लोगों को चाहिए थी तो उनके साथ लगे हुए थे। और मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि भाई बर्थडे है उसका, बहुत सारी तैयारियां होती हैं, ऊपर से मौसम भी अच्छा नहीं है, तो इस वजह से ना फिर मुझे गुस्सा आ रहा था। पर फिर मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, चलो ठीक है अभी बर्थडे इसका मन जाए। फिर शाम को ना मैं आ गई थी नीचे डेकोरेशन करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी मैं, बिल्कुल सिंपल सा करूँगी और मैं ऐसे ही करती हूँ, बस थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। बट इस बार जो है ना आशी का बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि इस बार ना इसके फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, इससे पहले नहीं आए थे कभी भी। नहीं, डेकोरेशन का मैं आपको सब दिखा रही हूँ। ऐसे लगा 7.087.0 ऐसे बना रखा है। तो इस गुब्बारे को ऊपर लगा रहे हैं, इसको इससे ऊपर लगा रहे हैं, बट ये ऊपर नहीं आ सकता, इसको कहीं साइड वाइड में ही लगाना पड़ता है। हेलो हेलो कर दो सब। मेरे भैया है, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मैं। तो इनके आने के बाद ना फिर जाके सारा कुछ लेके आए जो भी चीज़ें चाहिए थी। ये है शाम के टाइम का, लगभग बज गए हैं 7:30। हम सभी रेडी हो गए थे और यहाँ पे ना अभी मतलब आशी की दादी हैं, तो मैंने मम्मी से कहा था कि आप ही टीका लगा के और आरती वगैरह कर दो, नहीं होती हैं तो फिर मैं करती हूँ। और ये चले गए थे केक लाने के लिए, और फिर भी सब कुछ हो गया टाइम से और मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। खाना वगैरह जो है ना उसकी उतनी मुझे टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि नीचे ही बन जाता है। कुछ तो हम मंगवा लेते हैं, कुछ चीज़ें जो है नीचे बन जाती है, तो इतनी टेंशन नहीं होती। यहाँ पे ना आशी को दादी ने दूध पिलाया था। फिर हम लोग आ गए थे नीचे, और जैसा मैंने बताया था इस बार का केक जो है ना बहुत स्पेशल है। आशी का ना मशरूम जो है बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है, तो इस वजह से ना मैंने मशरूम वाला केक ऑर्डर किया था और आशी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि पूरा का पूरा केक जो एडिबल है, यानी कि जो 6 लिखा है, डॉल है, सब कुछ है। उसके बाद फिर सारे इसके फ्रेंड्स वगैरह भी आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया। ज़्यादा बच्चों को मैंने नहीं बुलाया था, 4-5 बच्चों को ही बुलाया था जो कि घर के आसपास रहते हैं, और एक जो इसका फ्रेंड है जिनकी मम्मी आती हैं तो वो आए थे। और फिर यहाँ पे ना केक कटिंग हो रही है, पूरी फैमिली आ चुकी है। बच्चे थे और ये हैं आशी के बड़े पापा, दादू दादी और ताई, भैया, दीदी, और हम लोग थे साथ में ना। आज जो है बुआ भी आई हुई थी, तो पूरी फैमिली। आशी का बर्थडे जब होता है ना, हर साल नीचे ही होता है सेलिब्रेट आशी का बर्थडे, तो बहुत अच्छे से होता है। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई हम रेंट पे हैं या फिर हम किराएदार का बर्थडे मनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि बस फैमिली के ही मेंबर हैं। और आशी ने फिर बड़े पापा के साथ केक काटा था और सबके पैर छुए थे, सबसे इसको गिफ्ट्स मिले थे। और ये हैं बुआ भी आई हुई थी मिलने के लिए, तो सबके साथ में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया था। फिर मैं चली गई थी बच्चों के लिए केक और नाश्ता वगैरह लगाने के लिए। इधर ना फिर गाना चला दिया था स्पीकर पे,
तो बच्चों ने डांस भी किया था और थोड़ा मतलब वैसे तो कम बच्चे आए थे, पर मैं ना थोड़ी सी मतलब मुझे ये लग रहा था सबको देना था। वैसे ज़्यादा लोग नहीं हैं, घर के ही हैं, लेकिन फिर भी सबके लिए मुझे नाश्ता वगैरह लगाना था। खाना जैसे मैंने बताया उसकी टेंशन नहीं थी, क्योंकि खाने में मैंने कुछ भी नहीं किया था, सब कुछ नीचे ही बना था, तो उतनी टेंशन नहीं थी। यहाँ पे बच्चों ने डांस किया था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। आशी बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी और इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। उसको तो मन था कि मतलब वो अपने स्कूल के भी फ्रेंड्स को बुलाए, कम से कम 10-15, पर इतना ज़्यादा मैं नहीं करना चाह रही थी अभी, क्योंकि रात का टाइम है, बरसात का टाइम है, फिर पेरेंट्स के लिए भी देखिए दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे फिर बच्चों को मैंने केक के साथ वेफर्स दिए थे, चॉकलेट दी थी, बिस्किट वगैरह दिए थे, और साथ में ना मैं फ्रूटी भी लेके आई थी। और आशी को बोला कि नेक्स्ट ईयर ना आप फिर ज़्यादा फ्रेंड्स को बुलाना, इस बार इतने पे ही करते हैं। पर हाँ, वो खुश थी। फिर यहाँ पे मैंने जितने भी बड़े थे सबके लिए फिर मैं केक और नाश्ता लेके आई थी। केक जो है ना काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। बच्चों ने मेन पता है क्या होता है, अगर बच्चे एंजॉय करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई थी, सासू माँ, तो मैंने उनको भी दे दिया था। वे तो सपने में दी। इसको बोला था मैंने मशरूम बना दो, आशी का फेवरेट। पर आशी यार को मेरी केक में हालत सही नहीं है। ऐसा है कि जिसको काम नहीं करना पड़ता है उसका अरे नहीं यार, मेरी जब सबने खा लिया तब मैं वीडियो में खाली प्लेट। हाँ आधा आधा कर ले पनीर, आधा आधा कर ले, इसको भी काट के खाएंगे हम आधा को। तो कैसा लगा आपको आशी के बर्थडे का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में, और आगे के जो वीडियोज़ है वो मैं कल के व्लॉग में शेयर करूँगी।